जिनके घर में 9 लाख तो गाय हैं, इतना सारा माखन, इतना सारा दूध, दही, दूध, माखन, घी सब कुछ है, फिर भी भगवान सबके घर चोरी करने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान जब गोकुल में आए तो गोपियां सबको लगा कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा अपना है, हमारा प्रियतम है। संपूर्ण गोपियां जब सुबह सुबह माखन बनाती है ना, दही मंथन करती, तो उसी समय रोज भगवान से कहती, प्रभु आज भी आओ और इस माखन को खा लो, भोग लगाओ। रोज बुलाती है। इसलिए भगवान को चोरी के बहाने अपने भक्तों के घर में माखन खाने के लिए जाना पड़ता है। ये कारण भगवान चोरी करते हैं। दूसरा कारण, भगवान के सखा दुबले पतले माखन नहीं खाने को मिलता, उन सब के लिए चोरी करने जाते हैं। तो भगवान जैसे माखन चोरी करने गए, चारों ओर देखा, आज तो मटका है ही नहीं, पता नहीं कहाँ छुपाया। गोपियां भी बड़ी चतुर, एक दिन चोरी हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, रोज रोज चोरी हो रही है। तो गोपियों ने विचार किया कुछ न कुछ तो अवश्य ही करना पड़ेगा। तो जो मटका है उसको ऊपर लटकाया और साथ में एक घंटी भी लटका दिया, जैसे कन्हैया आएगा तो हमें पता चल जाएगा। आज की तरह चोर के लिए सीसीटीवी तो होता नहीं था। उस समय गोपियों ने युक्ति सोच लिया, घंटी लटकाया और उसके बाद में जैसे भगवान अपने सखाओं के साथ में चोरी करने आए तो भगवान ने खूब ढूंढा, ढूंढने के बाद ऊपर लटका हुआ दिख गया। तो भगवान कहते हैं ऊपर है, अब कैसे वहां तक पहुंचे। बहुत से सखा हैं, छोटे छोटे सखा भगवान के, एक के ऊपर एक, फिर दूसरे तीसरे करके ऊंचे बन गए और सबसे ऊंचे भगवान चढ़े। और भगवान ने जैसे माखन निकाला, घंटी दिख गया। भगवान बोले, घंटी बजना मत, हम सब माखन खा रहे हैं, तुम बिल्कुल शांत रहना। घंटी बोली ठीक है। तो भगवान माखन निकालते हैं, सखा को देते हैं, फिर दूसरे सखा ने खाया, सबने भरपेट माखन खाए। अब बंदर भी आके देखने लगे, कन्हैया हमें भी थोड़ा दे दो। वृंदावन के बंदर भी, भगवान ने खूब प्यार दिया ब्रज के बंदर को। आज भी जाओ तो बंदर अच्छा ही खाने के लिए आ जाते हैं। चश्मा भी छुड़ा लेता है, फोन भी छुड़ा लेता है, और जब तक फ्रूटी ना पिलाओ गर्मी में तब तक चश्मा नहीं मिलता। और वहां के बंदर इतने चतुर है, दूसरे जगह के लोगों को नहीं जानते, ब्रजवासी ही छुड़ा करके देते हैं। इन सब बंदरों को भगवान ने बिगाड़ा है। प्यार से बोलो, क्योंकि बहुत प्यार पाने से भी व्यक्ति बिगड़ जाता है ना। वैसा ही भगवान ने बंदरों को खूब अच्छा अच्छा खिलाया, माखन, मिश्री, सब कुछ खिलाया। इसलिए वहां के बंदर बड़े शौकीन है खाने के। प्यार से बोलो। तो जैसे बंदर आए, भगवान ने माखन खिलाया सभी बंदरों को। तो उसके बाद में हुआ क्या, सबने खा लिए, सबका पेट भरा। भगवान सोचे हमें भी बहुत भूख लगी, हम भी खा लेते हैं। तो भगवान ने जैसे माखन निकाला, अपने मुंह में डाला, जैसे भगवान ने मुंह में माखन डाला, घंटी बज गई। घंटी बजते गोपियां दौड़ के आई, समस्त सखा भाग गए वहां से। भगवान नीचे गिरे। अब गोपी ने हाथ पकड़ करके खींच करके ले जा रहे, कन्हैया आज तो तू मिल गया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भगवान को पकड़ करके खींचते हुए नंद भवन की ओर जा रही, लेकिन भगवान भी सोच रहे अब कैसे यहाँ से भागूं। तो ब्रज की गोपी, यहाँ तक घूंघट था। भगवान बोले कि गोपी थोड़ा धीरे से चलो, दर्द हो रहा है, मैं छोटा सा हूं, कितने जोर से पकड़ के रखा है। पर चल ही रही थी गोपी, कहती आज मैं नहीं छोड़ूंगी, बहुत सताया, बहुत चोरी कर लिया। और जैसे जाने लगे तो रास्ते में भगवान को उस गोपी के पति मिला, दिख रहा है, उधर से जा रहा था। भगवान बोले इधर आजा। तो जैसे वो आया, भगवान गोपी से कहते, गोपी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में पकड़ो। गोपी ने भी सोचा कि दर्द हुआ होगा, छोटा सा है। तो
तो जैसे हाथ चेंज करने लगे, भगवान ने उसी गोपी के पति के हाथ को पकड़ा दिया और छोटे से तो कन्हैया भाग करके अपने घर गए, हाथ मुंह धो लिया और अंदर रूम में बैठ गए। गोपी दौड़ के गई और पति को खींचते हुए ले जा रही, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, बता दूंगी, शिकायत करूंगी। नंद भवन के आंगन से चिल्लाने लगी, नंद रानी बाहर आ जाओ। मैया बाहर आई, क्या हो गया? गोपी बोली, देखो अपने बेटा को आज चोरी करते करते पकड़ा गया और इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ। अब मैया को हंसी आने लगी, पति को लेके आई है। तो गोपी ने खूब शिकायत करी, खूब बताया, तुम्हारा बेटा ऐसा, सुधारो, अभी से इसको डांटो मारो ताकि ये चोरी ना करे। लेकिन अंतिम में मैया कहती है कि देख गोपी, एक बार घूंघट उठा करके देख लो। जैसे गोपी ने घूंघट उठाया, देखा तो खुद का पति खड़ा था। प्यार से बोलो। स्वयं के पति को देख करके उसको बड़ी शर्म लगी। अभी तक बहुत बातें सुनाया, खूब शिकायत किया, वो जैसे देख लिया, शर्म लगी। अब घूंघट डाल के फिर दौड़ के अपने घर चली जाती। भगवान ने ऐसे पावन लीला किया और आगे मैया ने लाला को रस्सी द्वारा बांध दिया, क्योंकि भगवान सुधर नहीं रहे, अपने घर में भी खूब चोरी करते, खूब मटका फोड़ते हैं। मैया को बड़ा क्रोध आया, इतना नटखट कैसे सुधारूं, अगर मैं मारूंगी नहीं, कुछ दंड नहीं दूंगी तो ये बिगड़ जाएगा। मैया रस्सी लाती है, ओखल में बांधने की कोशिश करती है, 2 अंगुल कम पड़ता है और मैया ने अंतिम में प्रेम रूपी रस्सी से लाला को बांधा। भगवान बध गए, ओखल को घिसड़ते हुए बाहर जा रहे थे। इतने में आंगन में 2 विशाल पेड़ है, वृक्ष है, यमलार्जुन अटक गया और भगवान ने जैसे खींचा, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन में गिरे। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, नल कुबर और मणिग्रीव, दोनों ने स्तुति किया, प्रार्थना किया और भगवान के आदेश से दामोदर कुंड में जाकर के तपस्या करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तब से भगवान का नाम पड़ा दामोदर।